परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव, आज समाज की पारिवारिक व्यवस्था बिखर रही है। परिवार के भीतर भी उपयोगितावादी सोच ने प्रेम को सिरे से ही खारिज सा कर दिया है, जबकि प्रेम परिवार का ही नहीं जीवन का आधार है। हम सभी जानते हैं ये उपयोगितावादी संबंध इतने सतही हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपना रंग रूप बदल लेते हैं। ये कब घातक हो जाएं इसका भी पता नहीं चलता। कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, हमको परिवार के इतिहास में पीछे जाकर झांकना पड़ेगा। परिवार की जो संस्था है बहुत पुरानी नहीं है, वो नई है। हमने अपने विकास क्रम में उसे निर्मित किया है और परिवार खड़े ही उपयोगिता और स्वार्थ पर है। ये कटु सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। संबंध एक व्यापक घटनाक्रम है। संबंध किसी परिवार और किसी पारिवारिक स्थिति का मोहताज नहीं है। अतीत में व्यक्ति गुफाओं में रह रहा था, आदिम परिस्थितियों में रह रहा था, शिकार करता था, खाता था, अकेला घूमता था। कोई ऐसी व्यवस्था संस्था नहीं थी। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियों ने, उसके खतरे ने, उसके भय ने उसको संगठित होना सिखाया कि अकेले अकेले होंगे तो मारे जाएंगे, तो हमको समूह में रहना चाहिए। तो समूह से कबीले बन गए। अब कबीले बन गए तो उसमें भी एक भीड़ थी। धीरे धीरे उसमें तमाम अराजकताएं और तमाम अव्यवस्थाएं फैलने लगी। व्यक्ति के भीतर जो संग्रह की वृत्ति थी, उस संग्रह की वृत्ति ने व्यक्ति को आतंकित किया। जैसे जो शक्तिशाली होता था, आजकल भी पशुओं में देखें वही हाल मिल जाता है। शक्तिशाली मनुष्य होता था, वो अपने खाने का संग्रह कर लेता था, स्त्रियों का संग्रह कर लेता था। स्त्रियां अगर शक्तिशाली हैं तो पुरुषों का संग्रह कर लेती थी। संबंधों का भी कोई विभाजन यथोचित नहीं था। संतानें आती थीं, संतानों में इसीलिए वो मात्र सत्तात्मक था कि पिता का पता नहीं होता था। संतानें पलती बढ़ती थीं अपने ढंग से, और व्यक्ति जो संपत्ति अर्जित करता था या जो व्यवस्थाएं जुटाता था, उसका उपभोग कौन करेगा ये बहुत ठीक ठीक तय नहीं होता था। और व्यक्ति के भीतर ये सब जटिलताएं बनने लगी। उसके मन में आने लगा कि शिकार हमने किया, ये ज़मीन का टुकड़ा हमने ठीक से इसको सहेजा या इसको हमने एक्वायर किया, हमने ये किया वो किया। तो उसको लगता था कि ये हमारी कंटिन्यूटी, हमारी सातत्यता में इसका उपभोग होना चाहिए। तो ये सब दुविधाएं जब व्यक्ति के भीतर मंथन में चलती रहीं, जो उसके अहंकार से भी निकली थी, असुरक्षा से भी निकली थी, भय से भी निकली थी, तो विवाह संस्था का प्रादुर्भाव हुआ और उससे फिर परिवार का प्रादुर्भाव हुआ। परिवार को एक अवसर बनाया जा सकता है, लेकिन वो उसकी जो आधार भूमि है वही खड़ी हुई है स्वार्थ और उपयोगिता पर। इसीलिए मैंने अक्सर कहा है कि जितनी जड़ता, मूढ़ता और स्वार्थ की स्थितियां होती हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं परिवार होते हैं। परिवारों का हम महिमा गान जरूर करते हैं। महिमा गान इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी सीमाओं को संरक्षित करना चाहते हैं। हम अपने स्वार्थ, लोभ और भय को संरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन संबंध परिवार की सीमाओं को नहीं मानते। प्रेम का विस्तार किसी सीमा पर नहीं टिका है। तो अब हम अगर उपयोगिता पर खड़े हुए परिवारों में उपयोगिता रहित निस्वार्थ संबंधों को ढूंढने निकलेंगे तो कई बार ये मरीचिका ही साबित होगी। विवाह संस्था में विवाह की घटना को ही देखें। आदिम समय से जो घटना चली थी वो अभी भी वैसे ही चली आ रही है। पहले सबको विवाह संभव नहीं हो पाता था। हर पुरुष को स्त्री मिल जाए, हर स्त्री को पुरुष मिल जाए, संभव नहीं होता था। जो शक्तिशाली होता था उसके पास ज़्यादा लोग होते थे, स्त्रियां हों या पुरुष। ये तो संतुलन वक्त के साथ इधर उधर होता रहा।
तो विवाह की संस्था का निर्माण धीरे धीरे इसलिए हुआ, उसके नीति नियम कायदे कानून बनाए गए कि कम से कम हर स्त्री को एक पुरुष मिल जाए, हर पुरुष को एक स्त्री मिल जाए, ताकि वो साथ साथ चल सकें, चाहे उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हों, मानसिक आवश्यकताएं हों, भावनात्मक आवश्यकताएं हों, या उनके साथ चलने के जो भी अपने आकांक्षाओं के ढंग हों वो पूरे होते रहे। इसलिए विवाह संस्था का निर्माण हुआ। अब आज भी हम विवाह जब करते हैं तो देखिए, विवाह में हम ढूंढते क्या हैं? सुरक्षा, धन, समृद्धि। तो वो एक थोड़ा सा देखा जाए, एक जैसे कोई नौकरी ढूंढने की या कोई व्यवसाय या कोई सेटलमेंट ढूंढने की चीज होती, वैसी ही होती। अब वहां पर फिर ये संबंध जब चलेंगे आगे, तो अगर बहुत सौभाग्यशाली लोग हुए तो स्वार्थ के उपयोगिता के ढांचों को तोड़कर वो शायद किसी निस्वार्थ आकाश में उठ जाएं, नहीं तो फिर वो गिव एंड टेक पर चलते रहेंगे। वो स्वार्थ के, भय और लोभ के जो ढांचे होंगे उनमें उलझ उलझ कर चलते रहेंगे। झगड़े झंझट भी इसी बात के होते रहेंगे, हमने तुम्हारे लिए ये किया तो तुमको हमारे लिए ये करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। तो परिवार उपयोगितावादी हैं, ये कटु सत्य है। दो संबंध नितांत व्यक्तिगत रूप से उपयोगिता से परे हो सकते हैं, लेकिन परिवार उपयोगितावादी हैं। हमने उनको वैसा बनाया है। हमने परिवारों को वैसा अभी विकसित होने का अवसर नहीं दिया जहां पर संबंधों का कोई नैसर्गिक ढांचा खड़ा हो सके। कहाँ हम प्रेम को जगह देते हैं, कहाँ हम लोगों की स्वतंत्रता को जगह देते हैं, हम कहाँ देते हैं? परिवार के बाद फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा, हम कुछ ऐसा करते हैं कि परिवार से हटकर कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो आश्रम, कम्यून, इस तरह की चीज़ें भी लोगों ने बनानी शुरू करी। कम्यून की व्यवस्थाएं या आश्रम की व्यवस्थाएं वो भी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, क्योंकि वो भी एक किस्म का परिवार बन जाता। कहते भी लोग हैं ये हमारा परिवार है, तो वो एक छोटे परिवार से हट के बड़े परिवार का निर्माण करने की तरफ लोग गए। तो उन्होंने कहा हम कम्यून बनाएंगे जहाँ पर सारे लोग एक साथ रहेंगे, आश्रम में हम जाएंगे। आश्रम में, किसी आश्रम में जाके देखिए, और चाहे छोटा मॉडल हो या कोई बड़ा, जो अगर कम्यून तो फ्लॉप हो चुका है, अब कहीं मिलता नहीं, लेकिन अगर उस मॉडल को भी देखें तो वहाँ भी वही स्वार्थ, वही मारामारी, वही डिपेंडेंसी, वही निर्भरता, सब कुछ मिलेगा। वही असुरक्षाएं, वही ईर्ष्याएं, सब कुछ मिलेंगे। तो हमको मनुष्य के अंतर्मन को विकसित करना है, उसकी चेतना के तल को विकसित करना है। फिर धीरे धीरे ये ढांचा जो बन गया था, मैं ये नहीं कहता उसको तोड़ दिया जाए। जैसे कई लोगों ने अतीत में प्रस्ताव दिया, परिवार अगर समस्या ला रहे हैं तो फिर हम परिवार को छोड़ते हैं, तो हम आश्रम बनाते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि हम व्यक्तिगत परिवार छोड़ दें और कोई अलग बड़ा परिवार हम बना लें, यानी कि एक मूर्ता छोड़ें और दूसरी मूर्ता को अपना लें। हम एक अपने व्यक्तिगत पारिवारिक ढांचे को हटाएं, एक कम्यून के ढांचे को एक्सेप्ट कर लें, यानी कि एक जटिलता को हटाएं और दूसरी भिन्न किस्म की जटिलता को हम अपना लें। लेकिन मनुष्य जैसा है वैसा ही रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर देखो तुम बदले नहीं हो, कभी कभी गौर करके देखो, तुम वही के वही हो, तो तुम यहाँ रहो वहाँ रहो, कोई अंतर तो पड़ने वाला नहीं। तो अपने घर में रहो, जाके जंगल में चले जाओ, हिमालय चले जाओ, तो अपने को ही तो साथ लेके जाओगे, और फिर तुम्हारे ही उस ढांचे से जो संबंध बनेंगे वो तुम्हारे ही जैसे होंगे। कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे लोग होते हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। देर सवेर वो अपने जैसे ढांचे बना लेते हैं। देर सवेर, थोड़ी देर हो सकती है, कहीं जल्दी हो सकती है। तो इन सब बातों पर हमें पुनर्विचार करना है, सोचना है, समझना है। व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधों को ऊंचाई और गहराई देनी है। परिवारों के ढांचों को वक्त के साथ एक परिष्कार अगर दिया जा सके, एक रिफाइनमेंट दिया जा सके, तो उस पर काम होना चाहिए।